बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर हिमाचल बीजेपी की बैठक जारी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे हैं हरियाणा भवन, और दिल्ली के हरियाणा भवन में बीजेपी की ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत हिमाचल के बड़े आला नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल में चुनाव नजदीक है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब लगातार मंथन का एक दौर तमाम पार्टियों में देखने को मिल रहा है। खास कर बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी राजा, क्या कुछ जानकारी है हिमाचल बीजेपी की इस बैठक को लेकर? कितनी अहम ये बैठक रह सकती है और माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन हो रहा है? और बिल्कुल देखिए, कोर ग्रुप की बैठक से पहले हिमाचल बीजेपी की बैठक हो रही है। बैठक हरियाणा भवन में हो रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस वक्त जो बैठक में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें वो बैठक में मौजूद हैं, तमाम जो हिमाचल के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। करीबन 20 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया है, बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने अपने आवेदन दिए हैं, उन सभी उम्मीदवारों को लेकर बारीकी से चर्चा की जा रही है। जिस तरीके से उम्मीदवारों के नामों का कहीं ना कहीं यहाँ पर बात करें, उनकी यहाँ पर 3 जो उम्मीदवार हैं, हर एक विधानसभा से 3 से 4 उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर आए हैं। उन सभी पहलुओं को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, तमाम जो बीजेपी हिमाचल के बड़े नेता हैं वो बैठक में मौजूद है। और जो जानकारी है, इसके बाद जो कोर ग्रुप की बैठक है, शाम को कोर ग्रुप की बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। और उसके बाद कल जो जानकारी है, सूत्रों के अनुसार कि चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें आखिरी मोहर यानी कि अंतिम मोहर लगेगी। उसके बाद बीजेपी अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर सकती है। पर फिलहाल काफी अहम ये बैठक है। हरियाणा भवन में ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में लगातार जो बैठक है लगातार चलती हुई नजर आ रही है। जी अच्छा राजा, ये भी माना जा रहा है हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर के कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के बीजेपी इस वक्त कश्मकश में है, खींचतान वहां पर देखने को मिल रही है, एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं, इसलिए पहले छोटी टोली की बैठक, फिर बड़ी टोली की बैठक और उसके बाद कहीं जाकर नामों का ऐलान होगा। लेकिन क्या एक ही सूची जारी होगी या 2-3 सूचियों में नामों का ऐलान बीजेपी कर सकती है? बिल्कुल देखिए, जो सोर्सेस बता रहे हैं और जो सूत्रों के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर एक अहम बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जो है अनुराग ठाकुर इस बैठक में मौजूद है और हिमाचल के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता, वो इस बैठक में मौजूद है। हरियाणा भवन में ये बैठक चल रही है और जो जानकारी है कि इसके बाद आज दोपहर के बाद यानी कि शाम को कोर ग्रुप की बैठक होगी। केंद्र के जो बड़े नेता हैं उस कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे, यानी कि तमाम जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने आवेदन दिए हैं उनको लेकर यहाँ पर बैठक में मंथन चल रहा है। उसके बाद कोर ग्रुप में वो लिस्ट जाएगी। जाहिर तौर पर जो लिस्ट के बाद चुनाव समिति की बैठक होगी। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि पहली सूची की बात लगातार निकल कर सामने आ रही है कि पहली सूची बीजेपी कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन में जारी कर सकती है। अब देखने वाली बात है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। टिकटार्थी जो हैं, जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने आवेदन किए हैं, वो भी लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अब जो बैठक है, क्या निष्कर्ष निकलता है इस बैठक में, और उसके बाद जो कहीं ना कहीं कोर कमेटी की, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, क्योंकि केंद्र के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और उसके बाद चुनाव समिति, क्योंकि आखिरी जो फैसला बीजेपी के जो लेती है चुनाव समिति लेती है, उसमें पीएम मोदी भी इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि अभी टाइम जरूर लगेगा, पर ये जो बैठक है काफी अहम है। तमाम जो उम्मीदवार हैं जिनके आवेदन आए हैं, उन उम्मीदवारों को लेकर बारीकी से यहाँ पर चर्चा की जा रही है। जी अब देखिए, अब दूसरी तरफ कांग्रेस भी मंथन कर रखी है, इधर बीजेपी भी मंथन कर रखी है। कांग्रेस को लेकर तो दावा यहां तक है कि आज ही उनकी सूची सामने आ जाएगी। दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर पहले? क्योंकि बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों का ऐलान हो, ताकि उम्मीदवारों को जनसंपर्क का एक मौका मिल सके।
और बिल्कुल देखिए चुनावी बिगुल बज चुका है। जिस तरीके से नोटिफिकेशंस की डेट कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही है, नॉमिनेशन की डेट भी कहीं ना कहीं नज़दीक है। ऐसे में दोनों पार्टियों की हम बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, हालांकि कांग्रेस की कल परसों देर रात तक बैठक चली चुनाव समिति की। सोनिया गांधी भी कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस बैठक में मौजूद रही और जो जानकारी थी कि सूची आ जाएगी, पर अभी तक कांग्रेस की भी सूची जो पहली सूची है वो नहीं आई। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी यहाँ पर बाजी मारती है। पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज भी दिल्ली रहेंगे और जो जानकारी है कल भी वो दिल्ली रह सकते हैं। तो ऐसे में लगातार जो उम्मीदवारों के नाम को लेकर, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, लगातार दिल्ली में तमाम जो बड़े नेता हैं वो डेरा डाले हुए हैं। और जो जानकारी है कि जल्द कांग्रेस की कहीं ना कहीं सूची यहाँ पर निकल कर सामने आ सकती है। जिस तरीके से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी दिल्ली में मौजूद है और उनकी तरफ से भी यहाँ पर मंथन देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी पहले बाजी मारती है, कौन सी जो पार्टी है पहले उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो बीजेपी की अहम बैठक हो रखी है, उधर कांग्रेस में भी मंथन का एक दौर देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और एक बड़ी खबर आपको और बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने अपना वोट डाल दिया है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम, जयराम रमेश ने अपना वोट डाला। बिलारी में राहुल गांधी मतदान में हिस्सा लेंगे और मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। शाम 4 बजे तक ये मतदान होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच ये मुकाबला है और मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना वोट डाला है और इनके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अपना वोट डालने के लिए पहुंची है। आज कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर मतदान का ये दिन है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। मतदान को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। प्रियंका गांधी ने भी अपना मतदान डाला है। आप देखिए, बैलेट बॉक्स में अपना मतदान डालने पहुंची है और कांग्रेस की तरफ से ये पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई। बताया ये गया कि तमाम नेताओं को केवल एक टिक मार्क लगाना है, उसके अलावा अगर कोई और निशान बनाया जाता है तो वोट रद्द भी हो सकता है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आ रहे हैं, देश भर के अलग अलग राज्यों में जाते रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि उनको सीधा समर्थन राहुल गांधी का भी मिला है, सोनिया गांधी का भी मिला है। इधर शशि थरूर की तरफ से कहा यह गया है कि कांग्रेस में लोकतंत्र है और अध्यक्ष पद का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, वो भी चुनावी रण में है। और अध्यक्ष पद के इस लगातार के प्रचार में शशि थरूर का भी दावा है कि वो जीत रहे हैं। इधर देखना ये होगा कि अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी दो नेताओं की भले ही रही हो, लेकिन जीत किसी एक की ही होनी है। अब कौन अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठेगा ये देखना होगा। आज मतदान का दिन है और शाम 4 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। 19 तारीख का दिन होगा जब नतीजे सामने आएंगे कि कांग्रेस के नेताओं ने आखिर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुना किसे है।